नमस्कार, मैं शास्त्री जी महाराज आपके सामने आज आपको ऐसी विशेष जानकारियाँ से अवगत कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सामने आ रहा है पितृपक्ष, जिसे आप श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है 15 दिन का। इसमें कुछ ऐसे हानिकारक आपसे गलतियां हो जाती जो जीवन में बहुत बड़ी बाधा बनती है और काफ़ी जीवन में रुकावटें आती हैं और लगभग लोगों के जीवन नष्ट भी हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि इस पितृपक्ष में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और ऐसा कार्य आपको कदापि नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। इस पितृपक्ष में आप कदापि भूल से भी लहसुन प्याज ना सेवन करें और साथ ही यदि आप बदरापान और मीट का सेवन करते हैं तो आपको पितरों की रुष्टता का क्रूर प्रभाव पड़ेगा जो आपके जीवन में बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ आपके जीवन में इतना दुष्प्रभाव पड़ेगा कि आपकी संतान आपके से दूर हो सकती है और आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। इस बात का ध्यान, क्योंकि अगर हम पितरों के पितृपक्ष में पितरों की खुशी के लिए दान पुण्य नहीं करते हैं और गलत रास्ते में जाकर के दुष्प्रभाव का उपयोग करते हैं तो हमारी संतान का हमें सुख प्राप्त नहीं होता और साथ ही साथ हमारे घर में धन धान्य में कमी आती है और हमारे आय के स्रोतों में रुकावट आ जाती है और बड़े बड़े व्यापारों में गिरावट होती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि पितृपक्ष में कोई भी ऐसे काम ना करें, नाखून ना काटें, बाल ना काटें और हो सके तो भगवान से प्रार्थना है कि जीवन में पारिवारिक प्रसंग भी ना बनाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बल्कि पितृपक्ष में आप जितना ज़्यादा दान पुण्य पूजा पाठ कर सकते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ऐसी गलती कदापि न करें जो पितृपक्ष में होती है। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का आप कोई भी नवीन कार्य ना करें, जैसे कि गृह प्रवेश आदि, दश प्रतिष्ठा, विवाह चौला, व्रतबंधक पूर्वकम गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा या आप बच्चे का मुंडन संस्कार और ऐसे यात्राएं, शुभ यात्राओं में कहीं ना निकले गए उस समय पितृपक्ष में, क्योंकि वही यात्रा आपके लिए हानिकारक हो सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और गृह प्रवेश न करा और शादी विवाह जैसे कोई कार्यक्रम पितृपक्ष में कदापि नहीं करना चाहिए। इन हमेशा चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। पितृपक्ष में भगवान का ध्यान कीजिए और नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना कीजिए जो कि आपके पितरों को ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक की प्राप्ति हो, वैकुंठवासी बने और जाकर शिव जी के चरणों में उनको स्थान प्राप्त हो और आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करें। और इस तरीके के कार्य निरंतर आप करते रहिए। ऐसी कोई भी भूल आपसे पितृपक्ष में ना हो, इसके लिए हम आपसे अवगत कराना चाहते हैं। और हम बराबर आपको ऐसी एक से एक जानकारी प्राप्त कराने के लिए आप ABNN न्यूज़ से बराबर जुड़े रहिए। आपको सभी को कोटि कोटि नमस्कार शास्त्री जी महाराज का।